नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना तथा गुरु का उदय होना कैसा रहने वाला है। 13 जुलाई 2025 को शनि वक्री हो गए हैं और ये वक्री रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक, लगभग 4.5 महीनों तक। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के किन किन क्षेत्रों पर शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों पर अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गुरु जो कि लंबे समय से अस्तवस्था में गोचर कर रहे थे, अब 9 जुलाई को ये उदित हो गए हैं, तो आने वाले समय के लिए गुरु का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। अभी यदि हम बात करें जुलाई के महीने की, तो शनि जो है मीन राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को शनि वक्री हुए हैं 7 डिग्री में। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो रिवर्स आता है। अब वो दिखेगा नहीं, ऐसा महसूस होगा कि वो पीछे की ओर आ रहा है, लेकिन ग्रह वहीं पर रहेगा और ऐसा हमें जो है प्रतीत होगा कि ग्रह जो है रिवर्स आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें तो डिग्री वाइज यदि हम देखें तो ग्रह नीचे की ओर आता है, पीछे की ओर आता है। जैसे 7 डिग्री में शनि जो है वक्री हुए हैं और यदि हम बात करें 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को यही शनि 1 डिग्री में आ जाएंगे। मतलब 6 डिग्री जो है कम हो जाएगी शनि की। शनि इसी भाव में रहेंगे, लेकिन देखा जाए तो जो 1 डिग्री से 7 डिग्री में पहुंचे थे, लेकिन अब 7 डिग्री से नीचे खिसक करके 1 डिग्री में आ जाएंगे और 28 नवंबर को 1 डिग्री से आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ होंगे। दिसंबर में ये 2 डिग्री में आ जाएंगे और जनवरी 2026 में 3 डिग्री में। इस प्रकार से इनकी डिग्री बढ़ती जाएगी और ये फिर जो है मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। शनि 1 महीने में 1 डिग्री गोचर करता है, जबकि अन्य ग्रह 1 महीने में काफी कुछ डिग्रियां जो है गोचर कर जाते हैं। जैसे सूर्य की बात करें तो 1 महीने में 30 डिग्री गोचर करते हैं। वही चंद्रमा की यदि हम बात करें तो 2.25 दिन में 30 डिग्री गोचर कर जाते हैं, लेकिन शनि को बहुत लंबा समय लगता है। ये इनकी गति जो है बहुत धीमी गति है और फल देने की क्षमता भी बहुत धीरे है। इसी प्रकार जब ये वक्री होते हैं तो इनकी गति बढ़ जाती है। अब 4.5 महीनों में शनि लगभग 6-6.5 डिग्री जो है ये चलेंगे, जबकि ये 1 महीने में 1 ही डिग्री चलते हैं। तो इनकी जो गति है वक्री होने के कारण बढ़ जाएगी, गति भी बढ़ेगी और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो इनके पास पावर आ जाती है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो शनि जो है अब जो वक्री हुए हैं अद्भुत परिणाम देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले जो फल देना चाहता था, किसी कारण बस नहीं दे पाया, वो फल भी देने का काम करेगा। अब जैसे शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 1 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री तक जो है अभी आ गए हैं, लेकिन 1 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री के बीच में यदि वो कोई शुभ परिणाम देना चाहते थे या अशुभ परिणाम देना चाहते थे और वो नहीं दे पाए, तो इस टाइम पे वो जरूर देंगे। अब किन लोगों को शुभ परिणाम देंगे और किन लोगों को अशुभ परिणाम देंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो कार्य छूट गए हैं उसको करवाने का काम अब शनि करने वाले हैं और शनि का जो प्रभाव रहेगा 5 भावों पर रहने वाला है। जैसे शनि आपके मालिक है 3रे भाव के, यहां के भी फल देंगे। 4थे भाव के मालिक है तो 4थे भाव के भी फल देंगे। 5वें भाव में विराजमान है तो यहाँ के भी फल देने का काम करेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि 7म भाव में पड़ रही है तो यहाँ के भी फल देने का काम करेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है तो यहाँ के भी फल देने का काम करेंगे। इनकी 10म दृष्टि धन भाव में पड़ रही है
तो धन के भी फल देने का काम करेंगे। मतलब 5 जगहों पर जो है शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है जहां पर शनि विराजमान है वहां के भी फल देने का काम करेंगे। मतलब 6 स्थानों पर शनि का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब शनि किस प्रकार के परिणाम आपको देने का काम करेंगे? वही गुरु जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, गुरु यहां पर 14 मई 2025 को आए और 12 जून को ये अस्त हो गए हैं। 9 जुलाई तक ये अस्त थे, 9 जुलाई को पूर्ण रूप से उदय हो गए हैं और अब गुरु भी जो है पूर्ण रूप से बली है, ये भी अपना कुछ फल देने का काम करेंगे जुलाई के महीने से ही। तो गुरु के क्या परिणाम रहेंगे और किन किन क्षेत्रों पर गुरु जो है आपको अच्छे फल और बुरे फल देने का काम करेंगे? सबसे पहले तो अब शनि की बात करते हैं। शनि का एक रोल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं और शनि जहां जहां देखते हैं वहां पर अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। शनि पराक्रम के मालिक है। ये जो टाइम है पराक्रम करने का है, मेहनत करने का है, संघर्ष करने का है, क्योंकि शनि संघर्ष के कारक माने जाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, संघर्ष करता है, शनि उसको फल देने का काम जरूर करते हैं। भाई बहनों के साथ यदि संबंध आपके खराब थे, वो संबंध आपके बेहतर होंगे। यात्राओं से कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा था, लाभ मिलेगा। नेटवर्किंग, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे थे, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम, लोहा लंगर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कारखाना, फैक्ट्री, मशीनरी से जुड़े हुए काम यदि कर रहे थे, तो बेनिफिट देने का काम शनि अब करेंगे, क्योंकि शनि पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। चौथे भाव के मालिक है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और मकान से जुड़े हुए कार्यों में शनि लाभ देने का काम करेंगे। यदि प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं या मकान का निर्माण या मकान क्रय कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। पंचम भाव में विराजमान है। शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो है अच्छी स्थिति बनेगी, संतान का सुख मिलेगा और फाइनेंशियल स्थिति भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो शनि इन तीनों भाव के अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन शनि जहां पर देखेंगे वहां पर अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो पिछले भाव में ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो पीछे की ओर ज्यादा देखेगा, रिवर्स आ रहा है। इस कारण से शनि जो है आपके छठे भाव के फलों को भी देने का काम करेगा और छठे भाव में शनि कारक माने जाते हैं, गोचर में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे या शत्रुओं से आप परेशान थे या कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था जिसमें आप सही थे लेकिन गलत ठहराया जा रहा था, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। यदि शत्रु परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं को नाश करने का काम करेंगे। नौकरी में कोई दिक्कत चल रही थी, नौकरी आपकी बेहतर होगी, वहां का माहौल बढ़िया रहेगा, स्थिति जो है वहां की बेहतर होगी, कंपटीशन में सफलता आपको मिलेगी। तो छठे भाव के भी फल जो है शनि देंगे। तीसरी दृष्टि इनकी सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन के भाव में जो है अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अब ये वक्री हो गए हैं तो दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा, दृष्टि का प्रभाव कम होगा। और यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, व्यापार को लेकर के कोई समस्या चल रही थी या दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव जैसी स्थिति चल रही थी, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत चल रही थी, दैनिक आय को लेकर के कोई समस्या थी, वहां पर सुधार होगा और स्थिति बेहतर होगी। इनकी सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण जो लाभ नहीं मिल पा रहा था, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, संघर्ष ज्यादा कर रहे थे, लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, जिस चीज में हाथ डाल रहे थे असफलता मिल रही थी, अब शनि की दृष्टि का नकारात्मक प्रभाव ना होगा, तब जो है शनि के शुभ फल जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहां पर शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन वक्री होने के कारण दृष्टि अब कमजोर हो जाएगी और यहाँ के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, इच्छा की पूर्ति होगी, आमदनी आपकी बढ़ेगी, धन के स्रोत पैदा होंगे। दसम दृष्टि शनि की
वैसे तो देखा जाए तो दशम दृष्टि का प्रभाव बहुत ही कम होता है, और जब कोई ग्रह वक्री हो जाए तो और ज्यादा कम हो जाता है। धन भाव में यदि धन से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, कुटुंब परिवार को लेकर के कोई समस्या चल रही थी, अब समस्या समाप्त होगी, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर होगी, आय के माध्यम बनेंगे और धन खर्चे आपके कम होंगे, कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी ठीक होगी। तो ये राहत आपको मिलेगी। अब किन किन लोगों को ये राहत मिलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों की कुंडली में शनि योग कारक हैं, शुभ स्थानों पर गोचर कर रहे हैं, उन लोगों को ये लाभ जरूर मिलेंगे। और जिन लोगों की कुंडली में महादशा अंतरदशा भी शुभ ग्रहों की चल रही है, उन लोगों को बहुत अच्छे परिणाम जो है इस टाइम पे मिलने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है और मारक है, या फिर पाप प्रभाव में है, या फिर शनि की महादशा है या अंतरदशा है, या राहु की महादशा शनि की अंतरदशा है, ऐसी कोई स्थिति है, तो फिर परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की जरूरत है। या फिर शनि नीच राशि में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, अकारक है, मारक है, तो ये परेशान आपको जरूर करेंगे। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो बहुत ज्यादा सक्सेस आपको देने का काम इसी टाइम पर करने वाले हैं। गुरु के बारे में बात करें, गुरु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो गुरु का अष्टम भाव में गोचर अचानक धन देने का काम करता है, अकस्मात धन की प्राप्ति दिलाता है गुरु यहां पर अष्टम भाव में। लेकिन अष्टम भाव का गुरु सडल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यहां पर यदि हम देखें तो आध्यात्म के क्षेत्र में लगाव बढ़ेगा, ज्योतिष, तंत्र विद्या, समाज सेवा या गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ अष्टम भाव में गुरु का गोचर हो तो ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ मिलता है, या फिर गुप्त धन भी प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। यहां पर गुरु गोचर करता है तो यहां से पांचवी दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण देश विदेश से या तो लाभ या तो विदेश की यात्राएं होती है। गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण, अपने ही घर में होने के कारण धन प्राप्ति होगी, अकस्मात धन मिल सकता है या अन्य क्षेत्रों से धन का योग बन सकता है, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर होगी। और नवम दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित लाभ देने का काम करेंगे। तो गुरु कुछ क्षेत्रों पर जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे, लेकिन अचानक नुकसान भी गुरु कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है। यही गुरु यदि मारक है, पाप प्रभाव में है, अशुभ स्थिति में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो इनका भी कोई खास शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए पहले कुंडली में देखिए कि गुरु की स्थिति कैसी, उसी के अनुसार से आपको परिणाम मिलने वाले हैं। यदि गुरु और शनि दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में है तो ये समझिए कि ये जो समय है ये आपके लिए सबसे बढ़िया समय है, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। तो शनि के भी अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, गुरु के भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपकी कुंडली के अनुसार से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा शुभ ग्रहों की होनी चाहिए, तभी ये शुभ परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।